वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द BHU वर्ल्ड। मेरा नाम अर्चना है और आज हम जानेंगे हाउ टू क्रैक BHU BCom ऑनर्स इन 2021। मीन्स कि आपको कुल मिला जुला के BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए सिलेबस और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, ये है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स यानी कि ठाकुर रतन पाल वाणिज्य भवन। इसी फैकल्टी में आपको आना है, इसी पे फोकस करेगा। ये तो रही इमेज की बात। अब आगे हम बात करेंगे है क्या ये। आपको पता है जिस चीज़ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं हम, वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है। उसका एक कोड है प्रॉपर जो आपको फॉर्म फिलअप करते समय पूछा जाएगा, वो है 133, जो कि कोड आप फिलअप करेंगे। इसमें कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है अब इसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स में भी दो चीज़ें होती हैं, एक बीकॉम ऑनर्स है और दूसरा है बीकॉम ऑनर फिनेंशियल मार्केट और मैनेजमेंट। यानी कि बीकॉम ऑनर्स में आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं, बट बीकॉम ऑनर्स के साथ आप फिनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है इंडेक्स नंबर पे कि कितना मार्क्स आप गेन कर रहे हैं, उसी हिसाब से भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन तो यू नो वेरी वेल कि यूजी का ड्यूरेशन कितना होता है, 3 इयर्स होता है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आगे बात करेंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। क्लास 12 आपको पता है पास होना बहुत ज़रूरी है, या फिर अगर आप पास नहीं हुए हैं, अपीयर हुए हैं क्लास 12 के लिए, तो भी ये फॉर्म आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आप क्लास 11th में और फिलअप करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब अगर आप क्लास 12th में हैं इस टाइम तो आप फिलअप कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लोग बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो जो कि कॉमर्स से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल मैथ्स से रिलेटेड हो, मैथ्स आप ऑप्ट किए हो, या फिर इकोनॉमिक्स अलग से एक सब्जेक्ट है, साइंस विद मैथ्स है, कॉमर्स विद मैथ्स है। तो ये नहीं, वो वोकेशनल कोर्सेज कोई भी हो सकते हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है, वो उससे आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं बीकॉम ऑनर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आप पूछेंगे मैम एज क्या लोचा है, एज कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम जो एज होना चाहिए वो 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप 22 ईयर्स के होने वाले हैं तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप 22 ईयर्स के ज़्यादा हैं तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर 1 जुलाई 2021 को आप 22 ईयर्स के नहीं हुए हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे बात करेंगे नंबर ऑफ सीट कितने हैं। आप अगर किसी भी चीज़ का फॉर्म भरने जाओगे तो सबसे पहले पूछोगे यार सीट कितना है, अगर मैं भरूंगी तो मेरा हो पाएगा सिलेक्शन कि नहीं। आपको पता है BHU इतना बड़ा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है, इसमें तो लाखों लोग अप्लाई करते हैं। आप उसमें से एक बनिए जो कि आप इस BHU कैंपस में आके दिखाइए। तो उसके लिए आपको सीट होना पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम कैंपस की बात करेंगे। 286 सीट है, जिसमें मेन फोकस आपका यही होना चाहिए, क्योंकि मेन फोकस अगर ये रहेगा तो आप इजीली अपनी पढ़ाई को अप कर सकते हो। अगर आप पहले ही हार मान जाओगे तो आप अपनी मोटिवेट कैसे करोगे, सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिलेगी? तो फिर सबसे पहले मेन फोकस आपका इस पे होना चाहिए। आप बाकी तो मैं सीट बता ही देती हूँ, लेकिन मेन टारगेट आपका यही होना चाहिए, भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद बात करते हैं वसंता कॉलेज का, जो कि 96 सीट है। वो सॉरी पीछे चला गया, हाँ 96 सीट है जो कि सिर्फ फीमेल के लिए है। इस गर्ल्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें चूक जाते हैं तो भी आपके पास एक अच्छी ऑप्शंस है, जो कि एफिलिएटेड कॉलेज है, बट BHU का ही है, आपको पता ही है। DAB PG कॉलेज, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। 227 सीट है, जो कि आप उसके अलावा फर्स्ट टारगेट तो पहले यही रखिए। अगर इसमें नहीं होता है तो आपके पास फिर भी ये ऑप्शन है, अगर यहाँ भी नहीं होता है तो आपके पास आर्य महिला PG कॉलेज है। लेकिन अफसोस है बॉयज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, यानी कि गर्ल्स के लिए आपको काफ़ी चांसेस दिए जा रहे हैं। उसके बाद बरकच्छा में 114 सीट तो है, बट सारे सीट पेड हैं। तो आपका मेन फोकस जो है किस पे होना चाहिए? फैकल्टी ऑफ कॉमर्स यानी कि मेन कैंपस पे होना चाहिए। अब बात करेंगे, ये तो पूरा बीकॉम के सीट के बारे में हो गया। अब आपको पता है बीकॉम ऑनर के साथ फिनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट भी आया है। तो फिनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट की जितनी भी सीटें हैं सारी पेड सीटें हैं। एक तो कैंपस में चलती है, ठीक है,
मेन कैंपस में। दूसरी जो होती है राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि मिर्ज़ापुर में है। इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। 62 सीट इसमें है, 62 सीट इसमें है, लेकिन सारी की सारी क्या है, पेड सीट पे है। तो अभी मैं फिर एक बार कहूँगी, आपका मेन फोकस इस पे होना चाहिए। तो इससे आपको पता चला टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट 943 हैं, लेकिन उसमें तो सिर्फ आपको एक ही सीट चाहिए। तो फाइट करिए, क्योंकि मार्केट में आपको पता है लाखों स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, आपको उसमें से एक बनना है जो कि आप बीएचयू के अंदर मेन कैंपस में आके दिखाइए, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है। अभी लेवल बहुत ज़्यादा अप हो गया है, तो खुद को मेंटेन करिए और खुद को एक लेवल अप ही लेके चलिए और फोकस करिए पढ़ाई पे। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बीकॉम ऑनर्स है, उसके साथ बीकॉम ऑनर्स फिनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है, लेकिन दोनों का एंट्रेंस एग्जाम एक ही होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो कि ऑब्जेक्टिव बेसिस पे है। ऑब्जेक्टिव बेसिस तो आप जानते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। लेकिन अब बेसिकली क्या है, कोरोना वायरस की वजह से मुझे काफ़ी चांसेस ऑनलाइन के ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर ऑफलाइन के होते हैं तो अच्छी बात है, जो ऑफलाइन देना चाहते हैं इजीली दे सकते हैं। एग्जाम मीडियम मीन्स कि कौन कौन सा लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कौन कौन से लैंग्वेज में आप पेपर ऑप्ट कर सकते हैं। तो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। मतलब अगर आपको इंग्लिश कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में देख सकते हैं। मीन्स कि आपके पास दोनों क्वेश्चन, मतलब दोनों फॉर्म में क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप सोचेंगे कि क्वेश्चन तो पता चल गया, आप कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कितना क्वेश्चन आएगा। तो आपको बता दूं मैं 150 मिनट का होगा और उसमें उतने ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस आपको करना है। तो यानी कि आपके पास 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी टाइम है। अगर आप पढ़े हैं तो आप इजीली 1 घंटे में पूरे पेपर खत्म कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप मार्क्स की बात करेंगे, आपको पता है एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उससे 1 मार्क्स क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन ऑप्ट करने से पहले उसको पहले खुद को सेटिस्फाई होने के बाद टिक लगाएं, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से जितने क्वेश्चन आप सही किए रहेंगे उससे भी मार्क्स कट सकते हैं। अब आगे की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमारा सिलेबस ही होता है। आपको पता है सिलेबस में क्या क्या आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, वो हम बात करेंगे। पहला है करंट अफेयर इकोनॉमिक्स, मतलब कि करंट अफेयर में भी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देनी है। मीन्स कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हाल ही में जो बजट रिलीज हुआ है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा कंप्यूटर के काफ़ी बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। आप नॉर्मली थोड़ा बहुत भी अगर कंप्यूटर में आपका पकड़ है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, तो आप इजीली कर जाओगे। इसकी क्लासेस प्रॉपर बीएचयू वर्ल्ड में चलेगी, तो आप वहाँ से क्लासेस कर सकते हैं। मैथ्स में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन, बहुत लोग मैंने देखा है कि मैथ्स को बहुत डिफ़िकल्ट समझ के इसको टच नहीं करते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको एक बार पढ़ना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते नहीं है जितना आप डिफ़िकल्ट सोचते हो। तो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये भी ईजिली हो जाएगा। अब बात करते हैं अकाउंटिंग, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। 15 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, तो आप इसमें भी इजीली कर सकते हो। मैं इसकी क्लास लूँगी बीएचयू वर्ल्ड, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें मेरी क्लासेस चलेगी, आप वहाँ से मेरी क्लासेस देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी 15 क्वेश्चन के होंगे। तो जितने भी बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों का मिक्सअप जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आते हैं। इसकी क्लासेस भी बीएचयू वर्ल्ड में चलेगी, तो आप वहाँ से क्लासेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में भी आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि दीवान सर पढ़ाएंगे, आपको वहाँ से उनसे पढ़ने को मिल सकता है। बीएचयू वर्ल्ड आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 15 क्वेश्चन हैं। मनी एंड बैंकिंग, ये भी 15 क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ाऊँगी, तो आप इसकी क्लासेस देख सकते हैं यूट्यूब से। नेक्स्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट।
बिजनेस इन्वायरमेंट में भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको भी आप कवर करिएगा। एंड फिनेंशियल मार्केट और फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो कि 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको रेशियो एनालिसिस पढ़ सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसमें आप के सारे जितने भी फाइनल अकाउंट बनते हैं उसके स्टेटमेंट के एनालिसिस करेंगे, जो कि डिटेल में हम क्लासेस में इसके बारे में जानेंगे। तो ये सारे टॉपिक वाइज सिलेबस हैं जो आपको कवर करना है। एटलीस्ट जितने भी आपको 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आ रहे जितने भी टॉपिक्स में, उतने तो आपको कवर करने ही करने हैं, उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करिए। और कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई भी टॉपिक आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है और आप पहले पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में बताएं। हमारी क्लासेस चलेंगी, हम वहाँ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वैक्सीन आ गई है, फिर भी आप घर में रहिए और VHU वर्ल्ड से क्लासेस करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में।